रवि मेक्स हैप्पी लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी लोग मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और अपना प्यार सदा बनाए रखें। मन ही हमारा संसार है, लेकिन मन की हम चिंता नहीं करते। मन को तो हम लिए फिरते हैं, मन को तो प्यार करते हैं, संसार को गालियां देते हैं। संसार जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, संसार का कोई वस्तु जिसे प्रकृति ने बनाया, क्या कभी तुमसे भेद किया? अमीर हो या गरीब, सबके ऊपर सूर्य का प्रकाश एक जैसा पड़ता है। अमीर की भी उतनी ही गर्मी लगती है जितना गरीब को। किसी भी धर्म या जाति के लोग हो, वर्षा का पानी समान रूप से सबके खेतों में बरसता है, फिर भी हम संसार को दोषी ठहराते हैं। ये संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ा, फिर भी तुम इसे हमेशा भला बुरा कहते हो, गाली देते हो। मैं तो तुम्हारे मन को संसार कहता हूँ। मन के प्रति जगो, मन के प्रति साक्षी बनो, तब मन से छुटकारा मिलेगा। जैसे तुम मन के प्रति जगोगे और देखोगे सारा खेल मन कर रहा है। संसार केवल पर्दा है, मन उस पर फिल्म दिखाता है। हम जानते हैं कि ये फिल्म है, फिर भी फिल्म देखकर कभी हंसते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। जानते हुए भी हम धोखा खाते हैं। यही हमारे मन का खेल है। मन बहुत चालाकी से हमसे सारे बात मनवा लेता है। हम चाहते हैं कि नशा छोड़ दें, लेकिन मन समझा लेता है, आज कर लो कल छोड़ देंगे। यही कारण है कि हम हमेशा आज में जीते हैं, कल हमेशा आने वाला है और हम नशा को नहीं छोड़ पाते। जब हमारा मन अपने हिसाब से संसार को चलाना चाहता है, यही कारण है कि हम अशांत हो जाते हैं। इससे इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे एक विशाल पेड़ है, हम उस पेड़ के एक पत्ता हैं। यदि पत्ता चाहे कि यह पेड़ हमारे हिसाब से झूमे, अगर पेड़ नहीं झूमेगा तब हमारे अहंकार को ठेस लगेगा और हमारे अंदर निराशा के सिवा कुछ न मिलेगा। जैसे ही हम विशाल वृक्ष से खुद को अलग समझते हैं, यहीं से हमारे अंदर अशांति आने लगती है। लेकिन जो पत्ता पेड़ के हिसाब से अपने को उस पर छोड़ देता है, तब विराट वृक्ष हवा के साथ नृत्य करेगा, तब पत्ता भी स्वतः नृत्य करेगा और झूमेगा। क्योंकि विराट वृक्ष जब नृत्य करेगा तो प्रत्येक पत्ता उस वृक्ष के साथ नृत्य करेगा। क्योंकि वृक्ष किसी से भेदभाव नहीं करता। ये सारे भेदभाव, दुख, अपमान, भय, अमीरी, गरीबी, बड़ा छोटा, ये सब मन के द्वारा बनाया भ्रमजाल है, जिसमें हम सफ़र कर खुद को हमेशा अशांत रखते हैं। हमारे साथ जो भी होता है उसका बीज हम लोग बोते हैं, और जब फसल काटते हैं तो संसार को गाली देते हैं। लेकिन जब खेत में गेहूं बाव करते हैं तो धान की फसल नहीं काटते, उगता तो गेहूं ही है, फिर भी हम हमेशा दूसरे को दोषी देते हैं। यही मन का सबसे बड़ा खेल है, जो खुद पर कभी नहीं लेता। मन के भ्रमजाल से मुक्ति मिलना वैसा ही है जैसे आत्मा को
परमात्मा से मिलन। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। शांत मन लंबा जीवन देता है। मन शांत हो तो निर्णय सही देता है। मन ही मनुष्य को भ्रम जाल में फंसाकर मनुष्य को बहुत नाच नचाता है। यही आत्मा को परमात्मा से विमुख करता है। इसीलिए जब तक हम अपने को मन और विषयों के अधीन रहने देंगे तब तक वो हमको नाच नचाता रहेगा। अपनी कल्पनाओं में मत उलझो, भ्रम जाल से बाहर निकलना सीखो। काम करते वक्त अगर आपका मन सच्चा होगा तो आपका हर काम अच्छा होगा। हर किसी इंसान को बोलने का मौका दो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि इस दुनिया में कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन सभी व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। मन तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी से समझाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। रतनपुर गांव में दो मित्र रहते थे। वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते और एक दूसरे से हमेशा बहस करते और झगड़ते, लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर एक साथ रहने लगते। एक दिन दोनों मित्रों में बहस होते होते शर्त लग गई। एक मित्र ने कहा, मैं किसी को ठग सकता हूँ, तो दूसरे मित्र ने कहा कि हमारे राज्य के राजा को तुम कभी ठग नहीं सकते। दूसरे मित्र ने कहा, राजा को तो ठगना बहुत आसान है, क्योंकि बड़े लोग जितने बड़े होते हैं उनका अहंकार भी उतना बड़ा होता है, इसलिए वे बहुत आसानी से ठगे जा सकते हैं। दूसरे मित्र ने कहा, यदि तुम राजा को ठग के बता दोगे तो मैं तुम्हारी बात का लोहा मान जाऊंगा और इसके बाद तुमसे कभी बहस नहीं करूंगा। कहा, चलो राजा के दरबार में। जैसे राजा के दरबार के गेट पर पहुंचा, तभी दरबार ने उन्हें रोका और कहा, बिना राजा साहेब के आदेश के कोई भी उनसे नहीं मिल सकता है। एक मित्र ने कहा, तुम राजा के पास संदेश लेकर जाओ कि एक व्यापारी देव वस्त्र बेचने वाला आया है। सिपाही ने राजा के पास गया और कहा, महाराज, देव वस्त्र बेचने वाला व्यापारी आया है और आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि उसे दरबार में भेज दो। दोनों मित्र राजा के सामने पहुंचकर राजा को प्रणाम किए। राजा को अपना परिचय दिया। एक मित्र ने अपना नाम भयभीत लाल और दूसरे मित्र ने अपना नाम ज्ञान लाल बताया। हम दोनों मित्र आपके राज्य में एक छोटा सा गांव रतनपुर है, हम दोनों उसी गांव में रहते हैं। हम दोनों व्यापारी हैं। एक दिन दूसरे गांव में व्यापार करने जा रहे थे तो देखा एक व्यापारी बहुत कीमती वस्त्र बेच रहा था। जब हम लोग उससे कहे कि हम लोगों को इसे खरीदना है, तब उस व्यापारी ने कहा, इसकी
कीमत बहुत ज़्यादा है, तुम इसे नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारे राज्य के राजा की भी बस की बात नहीं है, अन्यथा तुम यहाँ से जाओ। मैं उससे उसकी कीमत पूछा तो उसने बताया 1 लाख सोने के सिक्के। मैंने पूछा इसमें क्या खूबी है, तब उसने कहा कि यह देव वस्त्र है। अभी तक किसी राज्य के राजा की औकात नहीं इसे खरीदने की। यह बात सुनकर महाराज हम दोनों मित्रों को बहुत बुरा लगा, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप इस वस्त्र को जरूर खरीदें। तब राजा ने बहुत सोचा। राजा को लगा यदि देव वस्त्र मैं खरीद लूं तो मेरा मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कोई न खरीदा वो मैं खरीद लूं तो मेरा मान सबके नज़र में बढ़ जाएगा। राजा ने कहा, मंत्री तुम दोनों व्यापारियों को 1 लाख सोने का सिक्का दे दो और इसके साथ जाओ। तब दोनों मित्रों ने राजा से कहा, महाराज हम लोग अपने घर पर रहेंगे और 4 महीने के बाद आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगे। इतना पैसा सफ़र में ले जाना बहुत जोखिम होगा। हम लोग उस व्यापारी इतना पैसा सफ़र में ले जाना बहुत जोखिम होगा। हम लोग उस व्यापारी को संदेश पहुंचा देंगे और वे व्यापारी हमारे घर पर देव वस्त्र लेकर आ जाएगा। यदि आपको भय है कि हम लोग भाग जाएंगे तो आप हमारे घर के बाहर पहरा लगवा दीजिए। इस तरह दोनों मित्र एक बड़ा सा बक्सा अपने घर पर मंगवा लिया और 4 महीने बहुत मौज मस्ती में गुजारा। जब मौज मस्ती के साथ 4 महीने गुजर गए तब ज्ञानी लाल ने कहा, मित्र तुम बिल्कुल मत डरना, मैं सचमुच देव वस्त्र खरीद कर बक्से में रखा हूँ। अब चलो राजा साहेब को वस्त्र देकर आते हैं। दोनों मित्र राजा के दरबार में पहुँच गए। देव वस्त्र के नाम पर बहुत लोग दरबार में पहुँचे थे। ज्ञानी लाल ने कहा, महाराज देवताओं का ये वस्त्र पहनने से पहले एक बात जान ले, ये वस्त्र केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो ईमानदार, सच्चा और अपने पिता का पुत्र होगा। यदि कोई बेईमान, झूठा और अपने पिता का पुत्र नहीं होगा, उसे इस देव वस्त्र का दर्शन नहीं होगा। उसे किसी कीमत पर यह देव वस्त्र नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह वस्त्र साधारण नहीं है। इसके बाद बक्सा खोला और कहा, महाराज अपना पगड़ी उतार कर मुझे दें और ये देव पगड़ी मैं आपको पहना देता हूँ। राजा को तो बक्सा खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन लोक लज्जा के कारण राजा साहब भी झूठे ही पगड़ी पहनने का दिखावा कर रहे थे, जिससे किसी को ये न लगे कि यह वस्त्र मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दरबार में सभी राजा के पगड़ी का बहुत बढ़ चढ़ कर बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि दूसरे को ना लगे कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक दरबारी ने कहा, महाराज आपके सिर पर देव पगड़ी बहुत सुंदर लग रहा है। राजा साहेब मन ही मन सोच रहे हैं कि सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? इस सब बात सोचकर राजा साहेब बहुत डर जाते हैं और
ज्ञानलाल जैसे जैसे वस्त्र देता गया वैसे वैसे वस्त्र राजा साहेब पहनते गए। लेकिन जब लास्ट में उनका एक लंगोट बचा तो ज्ञानलाल ने कहा, महाराज, सबके सामने यह लंगोट उतारना उचित नहीं होगा। बस यह एक लंगोट तो अंदर है, इसे कोई देख नहीं सकता, इसे आप पहने रहिए। उसके बाद ज्ञानलाल ने कहा, महाराज, आप देव वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको पूरे राज्य में जनता को दिखाना चाहिए। आप मंत्री को आदेश दीजिए कि पूरे राज्य में संदेश पहुंचा दे कि आज राजा साहब देव वस्त्र पहनकर पूरे राज्य में घूमेंगे। यह वस्त्र उसी को दिखाई देगा जो व्यक्ति ईमानदार, सच्चा और अपने पिता का पुत्र होगा। राजा साहब के घूमने के लिए रथ को तैयार किया गया और राजा साहब उस रथ पर सवार हो गए। जैसे ही दरबार से बाहर निकले, ठंड का मौसम था। राजा साहब बिना वस्त्र के रथ पर खड़े होकर कांप रहे थे। यह देखकर सब लोग सोच रहे थे कि राजा साहब देव वस्त्र पहनकर बहुत आनंद में हैं और इसीलिए उनका शरीर झूम रहा है। लेकिन बिना वस्त्रों को धारण किए राजा साहब रथ पर खड़े ठंड से कांप रहे थे। राजा साहब को लग रहा था कि हवा उनका शरीर छेद रहा है, लेकिन मन के भ्रमजाल में फंसकर झूठी मुस्कुराहट लिए राजा साहब घूम रहे थे। रास्ते के किनारे जितने भी लोग खड़े थे, आपस में सब राजा की खूब तारीफ कर रहे थे, जिससे बगल वाले को इस बात की भनक भी न लगे कि हमें राजा साहब का वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है। मन का हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव होता है कि सच्चाई जानकर भी अनजान बन जाते हैं। उसी भीड़ में एक बच्चा अपने पिता के कंधों के ऊपर बैठकर राजा को देख रहा था। तभी उस बच्चे ने पूछा, पिताजी, क्या राजा साहब के पास वस्त्र नहीं है? वे नंगे घूम रहे हैं। ये बात सुनकर उसके पिता ने बच्चे को डांटकर नीचे उतार दिया और कहा कि ये बात किसी से मत कहना। कोई पूछे तो बताना कि राजा साहब का वस्त्र बहुत सुंदर दिख रहा था। बच्चे का मन अभी बच्चा है, शायद इसीलिए बच्चे को सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। न कोई छल कपट और न कोई स्वार्थ। जो है सामने, बच्चा सदैव आज और अभी में जीता है, इसलिए हमेशा खुश रहता है। हम लोगों का मन हमेशा कल में जीता है, इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। कल अच्छा बनाने में आज का समय खो देते हैं। जब कल आज बनकर आता है तब हम लोग नहीं रहते। मन भी बहुत चालाक है। ये अंतिम समय तक सुस्त पड़ा रहता है। जब समझ जाता है कि अब काम नहीं चलेगा, तभी उठता है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि अनाज दरवाजे पर सुखाने के लिए पसार देते हैं। जब तक वर्षा का 2 बूंद न पड़ जाए, हम लोग उसे उठाते नहीं। मन में कहीं न कहीं यह विश्वास होता है कि कहीं वर्षा टल जाए। यदि किसी काम को अंतिम तिथि पता हो, तब हम कड़ी धूप में भी काम करने चले जाते हैं। यदि कोई कह दे कि तिथि आगे बढ़ गई, तब फिर हम लोग
वहीं से वापस आ जाते हैं। मन हमें समझा देता है कि अभी बहुत समय है। इसी कारण हम लोग समय से काम नहीं कर पाते। मन को तभी मज़ा आता है जब तक उसे मिल ना जाए, और मिलते ही उसे उसमें रुचि कम हो जाती है। मन जैसे जैसे शांति में प्रवेश करता है तब मानव अकेले भी सुख से रहता है, खुशी से रहता है, आनंद से रहता है। लेकिन जब मानव अशांत होता है तब भीड़ में रहना पसंद करता है। जब हम लोग अकेले में रहते हैं तब मन घबराने लगता है और धीरे धीरे मन कमज़ोर होकर शांत हो जाता है। मन को थोड़ा खुला छोड़ दें, मन शरीर को बीमारी का खजाना बना देता है, जिससे जीवन में नरक भोगना कहते हैं। जिस चीज़ को हम समझ लेते हैं हमें उससे छुटकारा मिल जाता है। उसी प्रकार जब मन को हम समझ लेंगे तब मन से भी हमको छुटकारा मिल जाएगा। सभी दुखों का जन्म मन से होता है। सभी सुखों का जन्म मन पर कंट्रोल से होता है। मन ही हमें कल्पनाओं में डुबोकर आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करा देता है। खर्च पूरा करने के लिए मन में हमेशा बेचैन रहता है। हमें कोई काम मन के हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन को क्षणिक सुख चाहिए, लेकिन जीवन क्षणिक नहीं है। दूसरों को देखकर मेरा भी मन करता है कि 4 चक्का खरीद लूं। मन एक भ्रम पैदा करता है कि 4 चक्का खरीदने वाले समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन समाज भी समझती है 4 चक्का तभी ठीक है जब आवश्यकता से ज़्यादा पैसा हो, लेकिन जब सीमित पैसा में खरीदने की बात, जब कोई बिन बुलाए मुसीबत आ जाए तब कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद जीवन मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है। तब उसी गाड़ी पर मन अब न लगता है और बार बार अपने को बुरा भला कहता है। मन की खुशी के लिए जो काम किया आज मन के दुख का कारण बन गया। हम मन के भ्रम जाल से निकलकर अपनी आवश्यकता के हिसाब से खर्च करना चाहिए, न कि मन के हिसाब से। मन के हिसाब से खर्च करने वाले के जीवन में कभी शांति नहीं आती। वे मनुष्य हमेशा अशांत रहता है। अब आगे की चर्चा अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने का आशीर्वाद मिलता रहे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।